हेलो, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक टॉपिक एरर, कि हम किसी क्वेश्चन में जब एरर निकालने को आता कि हम एरर कैसे निकालें किसी क्वेश्चन में। ठीक है, पहले मैं एरर के बेसिक मीनिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, लेट टेक एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने एक लेंथ है, ये लेंथ में गिवन है एल, और हमने इसे सिंपल स्केल से मेजर किया तो हमारा आया 5.12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने किसी दूसरी स्केल से किया तो आया हमारा 5.13 सेंटीमीटर। तो जब हम देखते हैं कि ये हमारी दो क्वांटिटी आ रही है तो इसमें लगता है कि हमें इसमें स्केल में कुछ एरर है। तो हमारा एरर किस तरह का होता है कि हमारी मेजरमेंट में एरर आ सकता है, कि मेजरमेंट में एरर की हमने सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कि स्केल हमने यहाँ से यहाँ खिसका दी, 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरर नहीं है, 0.01 का एरर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर का एरर है। तो यह मेजरमेंट में हो जा सकता है और स्केल में, कि हमारा जो स्केल है वो इस लेंथ को मेजर करने के लिए एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह से हमारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर आ जाता है। ये तो हम इन एरर को कैसे क्वेश्चन में फाइंड करें, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। फर्स्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक जेड है। जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी एक्स प्लस वाई के एडिशन से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें एरर कैसे निकाल लेंगे। जो एरर हमारा होगा, रिलेटिव एरर बोलते हैं हम उसको, और फ्रैक्शनल एरर, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई, ये हमारा एरर होगा। तो ये इस एरर को निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल है। ठीक है, नंबर 1, जब हमें कोई फॉर्मूला दिया होता, फॉर्मूला, तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी। और नंबर 2, दूसरा ध्यान देते हैं कि जो हमारा एरर है नेवर सब्ट्रैक्ट, कि हमें एरर कभी भी घटाना नहीं होता। जैसे कि हमारा एक जेड रिलेटेड है एक्स माइनस वाई, तो अगर हमें जेड में एरर निकालना होगा, फ्रैक्शनल एरर, तो हम क्या करेंगे कि डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स, माइनस को हम रिप्लेस करेंगे प्लस से, माइनस गोज टू प्लस, क्योंकि हमारी एरर कभी भी घटती नहीं है। इसको मैं तुम्हें एक इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि मान लो हमने कोई मेजरमेंट किया, फर्स्ट मेजरमेंट किया, ठीक है, और उसमें एरर आया लेट्स डेल्टा एक्स 0.5%। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट किया, उसमें आया डेल्टा वाई इक्वल टू 0.2%। तो ये कभी भी इसमें से सेपरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इन दोनों को जोड़ के ही हमारा मैक्सिमम एरर निकलेगा, क्योंकि अगर हम इसको इसमें से घटा देंगे तो एरर हमारा कम हो जाएगा। मगर एरर कम नहीं होता, क्योंकि जब हमने इसमें मेजरमेंट किया कुछ एरर आया, इसमें मेजरमेंट कुछ आया करा कुछ एरर आया, तो एरर कभी कम नहीं हो सकता इसमें से इसको, क्योंकि दोनों का एरर ऐड ही होगा, तभी हमें मैक्सिमम एरर प्राप्त होगा। मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जो हमें यूज में लानी है, कि जेड दिया हमारा एक्स प्लस वाई, तो डेल जेड हमारा होगा डेल एक्स प्लस डेल वाई, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा डेल जेड इज इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वाई, तो हमारा डेल जेड इसमें भी होगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई।
मैंने आपको पीछे समझा दिया था कि उसका क्या कारण है, क्योंकि हमारा जो एरर है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती, हमेशा जोड़ के ही फाइनल एरर मैक्सिमम एरर को हम मेजर करते हैं। नंबर 3 है, अगर हमारा जेड एक्स और वाई की फॉर्म में है तो वही जैसे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डेल जेड होगा हमारा डेल एक्स प्लस डेल वाई। इसी तरह एक्स इक्वल जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आई बाई, तो ये हमारा डेल एक्स प्लस डेल वाई इस तरह से, ठीक है। और ये हमें अगर पावर में दिया हुआ है, जैसे कि मान लो अगर हमें कोई क्वांटिटी एक्स दी हुई है कि वाई की पावर ए और जेड की पावर बी, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी की तरह ए सामने आ जाएगा हमारा डेल वाई प्लस बी डेल जेड। इस तरह से जिस तरह से हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इस तरह से हमें ये फॉर्मूलेशन को एक्सप्रेस करके उसके बाद हमें एरर निकालना है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। ये हमारा एक क्वेश्चन है जो जी 2025 में पूछा गया है। ये एक क्वांटिटी क्यू इज फॉर्मुलेटेड एज, ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो क्यू के लिए है। एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। इंडिपेंडेंट पैरामीटर कि अगर हम एक्स में कोई वेरिएशन हो रहा है उसके साथ वाई में वेरिएशन नहीं हो रहा है, कि एक्स नॉट प्रोपोर्शनल टू वाई, कि उसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। विच हैव फ्रैक्शनल एरर, हमें फ्रैक्शनल एरर दिया 0.1, 0.2, 0.5। हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन क्यू। सो आंसर हमारा क्या होगा इसका। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 वाई टू द पावर 3/2 जेड टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5। ओके, अब हम फर्स्ट क्या करना होता है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, लॉग प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा, हम फर्स्ट ये और सेकंड यूज करते हैं हम इसमें कि हमें एरर हमारा नेवर बी सेपरेट, एरर नेवर सेपरेट सब्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल क्या होगा, -2 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/2 डेल वाई अपॉन वाई -2/5 डेल जेड अपॉन जेड। तो हमें एरर नेवर सेपरेट, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे हमें प्लस का यूज करना पड़ेगा। तो डेल क्यू बन जाएगा, डेल क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू 2 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/2 डेल वाई अपॉन वाई प्लस 2/5 डेल जेड अपॉन जेड। अब क्वेश्चन से हमें क्या गिवन हुआ है कि ये दिया हुआ है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कितना गिवन है 0.1 डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0.2 डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना गिवन है हमें 0.5। ओके, दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, सो डेल क्यू अपॉन क्यू बिकम 2 into 0.1 plus 3/2 into 0.2 plus 2/5 into 0.5. These are cancel out and multiply all of them and add. पहला क्या बनेगा हमारा 0.2, दूसरा क्या बनेगा 0.1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0.3, 0.1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0.2, 2 and 2 4 प्लस 0.3 0.7। ये हमारा आंसर है सी। ये हमारा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा कि हमारा एफ दिया हुआ वो जो फॉर्मुलेटेड है इन द फॉर्म ऑफ
रो पाई ए टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8L ओमेगा, ठीक है। और मैक्सिमम एरर दिया हुआ है रो में, एल में, ओमेगा में। और ये जो पाई और 8 है ये है एक कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी में हमें एरर डिफाइन नहीं करना होता, हमें फिजिकल क्वांटिटी में एरर डिफाइन करना होता है। तो लेट्स एफ गिवन है हमें रो पाई ए टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8L ओमेगा, ठीक है। तो हमको फर्स्ट क्या करना है, वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है, लॉग प्रॉपर्टी। और दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें करना होता है कि एरर नेवर सबट्रैक्ट। हमें एरर को ऐड ही करना होता। तो ये क्या होगा हमारा एफ डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है एरर रो अपॉन रो की वैल्यू दी हुई है, हमें ये सारे वैल्यू हम पुट करेंगे। हमें परसेंट में दिया हुआ है रो का, एल का और ओमेगा की वैल्यू। तो डेल रो अपॉन रो दिया हुआ हमें कितना 0.5% और डेल एल अपॉन एल वो कितना दिया हुआ 1.1% और डेल ए अपॉन ए दिया हुआ हमें 0.5%। और भाई हमारा कितना है ओमेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा दिया हुआ है 1%। तो दीज वैल्यू पुट ऑन द इक्वेशन डेल एफ अपॉन एफ, डेल एफ अपॉन एफ becomes 0.5 प्लस 4 into 0.5 प्लस 0.1 प्लस 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 प्लस 0.1 प्लस 1, 2 और 1 3 और 0.5 और 0.1 इज इक्वल 0.6, 3.6%। डेल एफ ऑन एफ में हमारा जो एरर होगा इतना एरर होगा, ये होगा ऑप्शन हमारा बी। ये में एक क्वेश्चन गया हुआ, उसमें हमें कुछ क्वांटिटी दी हुई कि एच हमारा जो फॉर्मुलेटेड है वो इस तरह से एच इक्वल टू 1/2G2²। ये हमारा एच का रिलेशन है जी और टी में। और मेजरमेंट जो हमने किया वो टी में मेजरमेंट किया और एच में मेजरमेंट किया। तो हमारा मेजरमेंट में आया क्या है कि हमारा जो टी में डेल्टा टी है वो कितना है 0.1 एंड डेल्टा एच कितना है 0.09, ठीक है। तो हमें एरर किस में निकालना है, जी में। तो जी का एरर निकालने के लिए पहले हमें डेल्टा टी अपॉन टी निकालेंगे, डेल्टा एच अपॉन आर। तो डेल्टा टी अपॉन टी, जो टी हमारे क्या है, टी प्लस डेल्टा टी है और ये एच प्लस डेल्टा एच है। तो ये हमारी वैल्यू टी है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी 0.1 अपॉन 1.6 और डेल्टा एच की वैल्यू कितना होगा 0.09 अपॉन 14.08। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है हमारा डेल्टा टी अपॉन टी 1/60 डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू 9/08, ठीक है। अब जी के लिए हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि एच इज इक्वल टू हमें गिवन क्या, एच इज इक्वल टू 1/2G2। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए जी इज इक्वल टू होगा 2H डिवाइड बाई T², ठीक है। सो डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच प्लस पावर माइनस की होगी ऊपर जाके, मगर हमें निगेटिव साइन नहीं लेना होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, इसलिए हमें प्लस ये लिखना पड़ेगा +2T अपॉन टी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया हमारा 9/1408 प्लस 2 × 1/60, इसको 8 से,
ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 + 176 185 डिवाइड बाई 41। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसका वैल्यू आएगा 0.131। ठीक है, ये हमारा एरर है। ये जो डिस्कशन था एरर के ऊपर था कि हम किसी भी क्वेश्चन में एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट है हमारा कि हमें परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। कि अगर हमें परसेंट में एरर निकालने हैं तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ और स्टेप सेम ही होंगे, बस उस फॉर्मूले का यूज करना है। केवल हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं तुम्हें लास्ट वाले एग्जाम्पल से ही जी एग्जाम्पल लेके उसे समझा रहा हूँ कि अगर हमें h = 1/2 GT² दिया हुआ, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो ΔH/H तो हमें ऐसे ही रखना, ΔG/G और प्लस 2 × ΔT/T। ये हमारा रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारा क्या हो जाएगा, ΔH/H गुणा 100 = ΔG/G × 100 प्लस 2 ΔT/T × 100। सिंपली ये हमारा एरर जो आएगा वो परसेंट में होगा। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पूरा करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।